हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से हमारे सीबीएसई गाइड ऐप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पहले तो जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तुम लोगों को न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, मैं आपका अपना महेंद्र नगर फिजिक्स टीचर। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। Today we will discuss dielectric constant and relative permittivity. Already we have discussed Coulomb's law, what is the electrostatic charge, basic property of charge and quantization of charge and numerical based on quantization of charge. तो ये पार्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो इन्हें देखने के लिए तुम लोग प्ले लिस्ट में जाइए, तुम लोगों को वीडियो ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करता हूं जो हमने रीड करा था, कंपेयर बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलो ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ and gravitational forces also follow on inverse square law. Next thing, electrostatic force act between two charges, means it is a central force along the line joining of two charges. Gravitational force is also central force but along the line joining of two masses. Electrostatic force is attractive and repulsive in nature, but gravitational force is attractive in nature. Electrostatic force is strong in nature and gravitational force weak in nature. ठीक है, आगे हम मूव करते हैं व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कौन से टॉपिक पर मूव करते हैं? व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। This is the most important topic. This is the most important topic. Dielectric constant is represented by small k. Dielectric constant is represented by small k. K is equal to F upon F dash. What is the F and F dash? What is the F and F dash? So where F is equal to force at F means force, ये तो हमें पता है, पर कौन से फोर्स है ये हम जानेंगे। F means force at between two charges in air and vacuum। किसकी बात कर रहे हैं? एयर एंड वैक्यूम। सेम कंडीशन, F dash force act between two charges in medium। F means force act between two charges in air and vacuum. F dash means force act between two charges in medium। किसकी बात करेंगे हम? मीडियम। तो जब भी मैं यहां पर एयर की बात करूंगा तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एप्सिलॉन नोड। और जब भी मीडियम की बात करेंगे तो हम बात करेंगे एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन नोड is the permittivity in air and epsilon m is permittivity in medium. What is the means of permittivity in air and permittivity in medium? तो देखो मैं यहां पर बेस्ट एग्जांपल बताता हूं तुम लोगों को। ये तुम लोगों को ये चौक दिख रही है, द्रोणाचार्य के अर्जुन स्टूडेंट होना चाहिए। फिंगर नहीं देखना है, बस क्या देखना है? चौक देखना है। ये सेकंड चौक, ये फर्स्ट चौक, ये इस पर फोर्स अप्लाई कर रही है। कोई सा मीडियम है क्या? नहीं, बट एयर के रेजिस्टेंस के कारण इसका फोर्स कुछ न कुछ कम हो सकता है। एयर के रेजिस्टेंस के कारण इसका फोर्स कुछ न कुछ कम हो सकता है, बट यहां पर कुछ मीडियम नहीं है, मतलब फोर्स मैक्सिमम है। तो फोर्स मैक्सिमम है मीन्स परमिटिविटी मिनिमम है।
क्योंकि डायरेक्ट तो इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट यदि मैं इसे फोर्स अप्लाई करूं इस तरीके से, तो पहले फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है? फिंगर पर, बट मेरा टारगेट कौन है? ये चोक है। तो मतलब यहां पर कोई सा मीडियम आ गया, तो मीडियम ने कुछ फोर्स को ऑब्जर्व कर लिया, मतलब मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है और एयर की परमिटिविटी कम है, ये आगे और हम जानेंगे। पर ये क्लियर है परमिटिविटी का मेन मतलब क्या होता है। तो आगे की तरफ देखते हैं हम क्या होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? ए फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्जेस इन एयर एंड वैक्यूम एंड एबडेस फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। तो आगे देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q नोड अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चा पार्टी? नेक्स्ट 1/4πε एम या नोड एम बच्चा पार्टी, क्योंकि यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मीडियम की। फॉर्मूला सेम रहेगा Q नोड अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि वो ही टू चार्जेस के बिटवीन रख रहा है। पर एक बार हम बात कर रहे हैं एयर एंड वैक्यूम की और एक बार हम डिस्कस कर रहे हैं मीडियम की। तो यहां पर क्या हो गया देखो, Q नोड से Q नोड मारा गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मारा गया, 4 पाई से 4 पाई मारा गया। तो K इज इक्वल टू यहां पर क्या बचा? K इज इक्वल टू यहां पर आ गया बच्चा पार्टी 1/ε0 अपॉन में हो गया 1/ε एम। एप्सिलॉन एम घूमकर कहां चला गया? ऊपर। तो K इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोड, और K को ही बोला जाता है ER। ये क्या आ गया? ऊपर से चला गया। या कुछ आ रहा है समझ में? जैसे आ रहा होगा समझ में, बहुत इजी वे में बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। ER मीन्स EM अपॉन E नोड। ये होता है बच्चा पार्टी रिलेटिव परमिटिविटी, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही क्या बोला जाता है? रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब यहां पर कोई अलग अलग नहीं है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी एंड वाइस वर्सा। मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट and relative permittivity is also called dielectric constant. So what is the dielectric constant? Dielectric constant is equal to the force act between two charges in air and vacuum to the force act between two charges in medium. इसका मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? रेशियो। क्या होता है? रेशियो। मतलब अपोन को रेशियो भी बोला जा सकता है, ये मैथ्स पापा का रूल होता है। मतलब ये जैसे लिखा तो इसको ये भी लिख सकते हैं एफ रेशियो एफ डैश, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्जेस इन एयर एंड वैक्यूम टू द फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। K is equal to F upon F dash. F is equal to force act between two charges in air and vacuum. F dash is equal to force act between two charges in medium. Then K is equal to F is equal to 1/4πε0 Q node upon R square. F dash is equal to 1/4πε Q node upon R square. 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, Q नोट से Q नोट मारा गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर माना गया। क्या बचा? K इज इक्वल टू लास्ट में आया एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट। मीन्स K को ही बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी? रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन एयर। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? Relative permittivity is equal to the ratio of permittivity in medium to the permittivity in air. क्लियर है? अब आगे की तरफ मूव करो। आगे हम बात करते हैं बहुत इंटरेस्टेड बात। नोट डाल के कहीं नोट कर ही लेना बच्चा पार्टी, क्योंकि आईआईटी और नीट के लिए भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है। क्या बात करने वाले हैं वो देखिए।
What is the unit of dielectric constant and relative permittivity? What is the unit of dielectric constant and relative permittivity? तो यहां देखो ध्यान से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को जब तुमने देखा तो तुम लोग चकित रह गए, मतलब शॉक्ड हो गए। तुमने देखा जब ऊपर भी एफ है और नीचे भी एफ है, मतलब ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, तो इसकी कोई यूनिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने 11th क्लास में रीड करा है, देयर इज नो यूनिट ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ रेशियो, देयर इज नो यूनिट ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ रेशियो, क्योंकि कहीं ना कहीं एफ की यूनिट फोर्स, देन एफ डेस की यूनिट भी क्या, न्यूटन, एफ की यूनिट न्यूटन एंड एफ डेस की यूनिट भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन मारा गया तो कोई यूनिटी नहीं बची, तो मीन्स देयर इज नो यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज इट्स सेम क्वांटिटी ऑफ रेशियो। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चा पार्टी? देयर इज नो यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिकॉज इट्स सेम क्वांटिटी ऑफ रेशियो। क्या हो गया बच्चा पार्टी? बिकॉज इट्स सेम क्वांटिटी ऑफ रेशियो। Then what is the unit of relative permittivity? What is the unit of relative permittivity? There is no unit of relative permittivity बच्चा पार्टी, because it's also same quantity of ratio. ये भी परमिटिविटी, ये भी परमिटिविटी, एक मीडियम के लिए एक एयर के लिए, तो परमिटिविटी की यूनिट से परमिटिविटी की यूनिट जब कैंसिल हो गई तो रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट ही नहीं बची, मतलब देयर इज नो यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी बिकॉज इट्स सेम क्वांटिटी ऑफ रेशियो। क्या हो गया बच्चा पार्टी? बिकॉज इट्स सेम क्वांटिटी ऑफ रेशियो। तो आगे देखो, आगे हम यहां पर बात करें तो तुम्हें यहां पर यह ध्यान रखना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज इंफिनिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है बच्चा पार्टी? इंफिनिटी होता है। And dielectric constant of air is 0. एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी बच्चा पढ़ नहीं, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? अप्रोक्स 1। तो क्या हो गया बच्चा पार्टी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज इंफिनिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज 1। तो ये तुम लोगों का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आगे हम परमिटिविटी के बारे में और कुछ डिटेल जानते हैं, वो देखो। तो ये नोट कर लीजिए, जल्दी से करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जल्दी, फास्ट। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे हम बात करेंगे बच्चा पार्टी परमिटिविटी। मतलब परमिटिविटी का मेन मीनिंग क्या होता है, एयर एंड वैक्यूम में क्या मतलब होता है, ये सब चीजें हम कहीं ना कहीं जानेंगे। क्लियर है? तो देखिए यहां पर ध्यान से, यहां पर हमने देखा एप्सिलॉन नोट क्या होता है? परमिटिविटी इन एयर, और एप्सिलॉन एम क्या होता है? परमिटिविटी इन मीडियम। तो इनमें मेन क्या मीनिंग हम जानने की कोशिश करते हैं, वो देखो। परमिटिविटी इन एयर और परमिटिविटी इन मीडियम में मेनली डिफरेंस क्या होता है? जैसे बच्चा पार्टी देखो, ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकंड बॉडी, ये इस पर फोर्स एक्ट कर रही है, यहां पर कोई मीडियम है क्या? नहीं है, मतलब यहां पर फोर्स मैक्सिमम होगा। तो यदि यहां पर एयर एंड वैक्यूम है तो फोर्स क्या है बच्चा पार्टी? मैक्सिमम है। तो परमिटिविटी क्या होगी? मिनिमम होगी, क्योंकि देखो परमिटिविटी क्या है, वो कितना फोर्स ऑब्जर्व कर रही है, तो एयर यहां पर ज्यादा फोर्स ऑब्जर्व नहीं कर रही है। जैसे यहां पर कोई स्टूडेंट्स खड़ा हुआ है, टीचर ने दिया, बम दिना से आवाज आई। क्लियर है? बट यदि वो स्टूडेंट्स उसका हैंड यहां पर ले आता तो यहां पर ज्यादा असर नहीं होता, मतलब यहां पर फोर्स ज्यादा नहीं होता। पर जब वो हैंड नहीं लेके आया तो यहां पर फोर्स का इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहां पर एयर एंड वैक्यूम है। एयर एंड वैक्यूम है मतलब परमिटिविटी मीडियम है, बट जब वो हैंड लेके आ गए मतलब मीडियम लेके आ गए। जैसे ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, इसने इस पर फोर्स लगाया पर यहां पर बीच में मीडियम आ गया, तो वहां तक जाते जाते फोर्स कहीं ना कहीं मिनिमम हो गया।
तो फोर्स मिनिमम हो गया तो एप्सिलॉन को मजे आ गए और ये मैक्सिमम हो गया। क्लियर है? मतलब कहने का मतलब ये है फोर्स विल बी मिनिमम, परमिटिविटी विल बी मैक्सिमम, एंड फोर्स विल बी मैक्सिमम, परमिटिविटी विल बी मिनिमम। मतलब इनमें कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, क्योंकि एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है, और दूसरा यदि डिक्रीज होता है तो फर्स्ट वाला इंक्रीज होता है। तो मतलब इनमें कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है बच्चा पार्टी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखिए हमने फॉर्मूले में भी कुछ इस तरीके से पढ़ा हुआ था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट यदि मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, ये फॉर्मूले से पता चल रहा है, क्योंकि अपॉन में लिखा है मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये मिनिमम होगा मतलब ये मैक्सिमम होगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले से भी हम लोगों को कहीं ना कहीं पता चला। ये JEE नीट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थी बच्चा पार्टी, JEE नीट एंड अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम। क्लियर है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। फोर्स विल बी मैक्सिमम, परमिटिविटी विल बी मिनिमम, एंड फोर्स विल बी मिनिमम, परमिटिविटी विल बी मैक्सिमम। और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन यदि यहां पर हम देखें तो वो देखो, जैसे यदि यहां पर मेरे पास ये 2 चार्ज पार्टिकल है, जैसे एक चार्ज पार्टिकल है Q और एक चार्ज पार्टिकल ले रहा हूं बच्चा पार्टी में यहां पर Q नॉट। तो यहां पर फोर्स एक्ट बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल क्या है बच्चा पार्टी? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये इसको यहां पर यहां पर ये खुश नहीं था, तो इसने खुश होने के लिए क्या करा, क्वेश्चन में बोल दिया कि जो इसकी डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया जाए तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो इसने पूछा है। तो देखो डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं मतलब डिस्टेंस डिक्रीज होती है, डिस्टेंस जैसे डिक्रीज हुई फोर्स क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। मतलब कितने टाइम से इंक्रीज हुआ, हाउ मेनी टाइम से इंक्रीज फोर्स, ये हम यहां पर निकालेंगे। तो देखिए यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर को ये क्या कर रहा है? हाफ करने का बोल रहा है, मतलब ये करने का बोल रहा है R/2। तो एफ डेस का कुछ इस तरीके से नजारा बना, चार्ज वो के वो है, चार्ज चेंज नहीं हो रहे हैं, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर मैं मीडियम लेके नहीं आया। तो कुछ इस तरीके से नजारा बना, क्यू नॉट आर स्क्वायर मीन्स R/2 का होल स्क्वायर। क्या हो गया बच्चा पार्टी? R/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको हाफ कर रहे हैं मतलब जहां पर आ रहे वहां पर कितना हो जाएगा? R/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। एफ डेस इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान से देखो R²/4, क्योंकि R स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 घूम के कहां चले जाएगा? ऊपर। तो 4 को मैंने यहां साइड में लिख दिया क्योंकि ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना हो गया बच्चा पार्टी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो गया? क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। मैंने देखो यहां पर तो क्लियर है ना, R²/4, 4 को मैं ऊपर लेके चला गया 4, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। मैंने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं? F लिख सकता हूं। तो यहां पर F डेस इज इक्वल टू कितना आ गया? 4, और कितना आया? F मीन्स फोर्स कितने टाइम से इंक्रीज हुआ? 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो ये तुम लोगों के माइंड में होना चाहिए, रेडियस को मतलब डिस्टेंस को डबल करा, फोर्स इंक्रीज 4 टाइम्स। मतलब यहां पर क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है? कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करो। यहां पर कॉन्सेप्ट बन रहा है बच्चा पार्टी कि यदि डिस्टेंस को डबल करते हैं, सॉरी डिस्टेंस को हाफ करते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया।
यदि डिस्टेंस को 1/3 करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे दिमाग में तुम कॉन्सेप्ट बना के रखो। क्लियर है? तो ये तुम लोगों के आज के टॉपिक फिनिश हुए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और यदि चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच बच्चा पार्टी। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए।